नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है ईडियम एंड फ्रेज। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोक्तियां एवं मुहावरे या कहावतें जो आप बोलते हो हिंदी में, उनको हम देखने वाले हैं। बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। रिलेटिंग मेथड से हम याद करेंगे जी। जैसे कि हमारा वर्ड है, पहला वर्ड आपके सामने है टू स्पीक वंस माइंड। स्पीक मतलब बोलना, वंस मतलब किसी के, माइंड मतलब दिमाग। किसी के दिमाग की बात कह देना, किसी के मन की बात कह देना। टू वॉइस वंस थॉट प्लेनली, किसी के मन की बात कह देना, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, मतलब अपने या किसी के विचार बता देना है जी। टू टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब किसी चीज को पूरी तरह स्वीकार कर लेना, मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। टेक फॉर ग्रांटेड मतलब मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, किसी बात को पूरी तरह एक्सेप्ट करना। टू एक्सेप्ट और अज्यूम विदाउट क्वेश्चन, अगर टेक फॉर ग्रांटेड है भाई, आपने ग्रांटेड कर दिया है किसी चीज को, मान लिया है, मतलब आपने उस चीज को एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। टू टेक वंस हैट ऑफ, टेक वंस हैट ऑफ किसी को मतलब हैट को उतार लेना। आपने देखा होगा जब प्रशंसा की जाती है किसी की तो ऐसे हैट उतार के की जाती है, ऐसे की जाती है ना। टेक वंस हैट ऑफ का मतलब हो जाता है किसी की तारीफ करना। टू एडमायर समवन, टू एडमायर समवन, किसी की तारीफ करना, इसका मतलब हो जाता है। ठीक है जी, टू एडमायर समवन। अगला है टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज, किसी की आंखों में धूल फेंकना। किसी की आंखों में धूल फेंकने का क्या मतलब है जी। हाँ, आपकी इतनी क्लासेस देखकर रात में भी सपने में भी पढ़ाते हैं भाई, इतने सपने मत देखा करो। हाँ जी जी। टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, किसी की आंखों में धूल फेंकना मतलब किसी को धोखा देना होता है। गुमराह करना या भ्रमित करना, टू मिसलीड और कंफ्यूज, भाई आंखों में डस्ट फेंक रहे हो मतलब उसको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो। चार में कोई एक ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो मीनिंग, आगे बढ़ जाता हूं। टू टर्न अ डीफ ईयर, आपके पास दो कान है, ये कान सही काम कर रहा है, ये कान आपको बहरा हो चुका है, इससे सुनता नहीं है। कोई बहुत देर से बकबक किए जा रहा है, उसकी तरफ ये वाला कान कर दो, इससे आपको सुनता नहीं है। तो टर्न अ डीफ मतलब बहरा वाला, ईयर मतलब कान, आपने बहरा वाला कान कर दिया है, इसका मतलब आप उसे अवॉइड कर रहे हो, आप उसे अवॉइड कर रहे हो, सिंपल सी बात है। टू पे नो हीड, कोई ध्यान नहीं देना, कोई अटेंशन नहीं देना। ठीक है जी। टुक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होता है मेरे भाई अपवाद, अपवाद मतलब कि जो नॉर्मल रूल से अलग हो, नॉर्मल रूल से अलग हो। तो आपने किसी चीज का अपवाद ले लिया, आपने किसी की हर बात मानी है और एक बात में बोल दिया भाई तुम्हारी ये बात नहीं मानता मैं, ये अपवाद है, ये अपवाद है। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टेड इसका मतलब होता है भाई आपने किसी चीज को अपवाद कर लिया, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपत्ति बोल दिया। आपने सारी बात मानी लेकिन एक बात पे आपने एक्सेप्शन ले लिया है, अपवाद बोल दिया है, एक बात को आपने अपवाद बोल दिया है जी। जी जी। आगे बढ़ जाऊं। टर्न अ ब्लाइंड आई, अब दो आंखें हैं, एक आंख से आपको नहीं दिखता है, दूसरी से प्रॉपर दिखता है। तो आपने, किसी ने बोला मेरी तरफ फेस करना, आंखें दिखाना, तो आपने जो ब्लाइंड आई है वो उसकी तरफ कर दी है। इसका मतलब आप किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो, आप देखना नहीं चाहते हो, आप इग्नोर कर रहे हो। टू इग्नोर अ सिचुएशन, टू इग्नोर अ सिचुएशन। टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ ब्लाइंड आई, अगर आपने बहरा वाला कान कर दिया, आप सुनना नहीं चाहते तो भी इग्नोर कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने अंधे वाला भाई टर्न अ ब्लाइंड आई, ब्लाइंड मतलब अंधी वाली आंख उसकी तरफ कर दिया, आप देखना नहीं चाहते, इग्नोर कर रहे हो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है जी। हाँ जी। ओके, आगे बढ़ जाऊं जी। हाँ जी। भाई साहब इन लड़कियों के नखरे ना, सर पिंक मत यूज करो प्लीज, मतलब इन यार एक कलर से रोज रोज उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, इसलिए हमने सोचा चलो आज पिंक पिंक यूज कर लेते हैं। इन लड़कियों के नखरे, सर पिंक यूज मत करो सर, ये मतलब इनकी चॉइस होती है, शॉपिंग में तो इनकी चॉइस होती है, टीचर के हाथ के पेन में भी इनको चॉइस चाहिए, सर पिंक यूज मत करो सर, ग्रीन यूज मत करो सर, येलो यूज मत करो सर, रेड यूज मत करो। मतलब यार कहीं तो मान जाया करो, कहीं तो सबर से रह जाया करो तुम लोग। हाँ जी, ऐसे तो मत किया करो। हाँ जी।
आगे आ जाते हैं। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड मतलब क्लाउड के नीचे, बादल के नीचे। इसका मतलब क्या हो जाता है जी? भाई आप ना शक के घेरे में हो, शक के दायरे में हो। अंडर अ क्लाउड मतलब शक के दायरे में हो, आप शक के दायरे में हो, शक के घेरे या दायरे में हो ना, अंडर सस्पिशन, शक के दायरे में हो ना। अंडर अ क्लाउड बादल के नीचे हो मतलब शक के दायरे में हो, शक के दायरे में होना। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। ये तो ठीक है जी, इस कलर में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इस कलर में तो कोई दिक्कत नहीं है जी, ये कलर तो ठीक है। हाँ जी, अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब है जो लेवल सेट किया गया है उस लेवल तक होना, जो लेवल सेट किया गया है उस लेवल तक होना, आवश्यक मानक से ऊपर। जैसे मैंने बोला हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसमें मैं 30 क्वेश्चन कराता हूं, आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो 20 प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपके 20 प्लस आ रहे हैं तो आपके नंबर अप टू द मार्क है, आपके नंबर अप टू द मार्क हैं। मैंने बोला 30 में से कम 20 आपका स्कोर होना चाहिए रोज के मेरे प्रैक्टिस सेट जो 1 बजे चलता है। अगर आपके 30 में से 20 आ रहे हैं तो अप टू द मार्क है। या भाई ये लाइन बोल दिया, जैसे कि अब जब आपकी जीडी वगैरह पुलिस में कहीं भी हाइट मापी जाती है, हाइट मापी जाती है तो एक मार्क लगा दिया जाता है, निशान लगा दिया जाता है कि भाई जो इसके बराबर तक है, जैसे कि ये निशान लगा दिया, जिसकी हाइट इतनी, जिसकी हाइट इतनी वह क्वालिफाई करेगा, वह क्वालिफाई करेगा। अब बैग कहाँ लगी है, यहाँ लग गया। वह क्वालिफाई करेगा। अप टू द मार्क तक है मतलब कोई चीज उस लेवल तक है, समझ जाओ जी। आगे बढ़ जाऊं, वैनिश इनटू थिन एयर। थिक मतलब कोई चीज मोटी है, थिन मतलब पतली है। वैनिश मतलब गायब हो जाना, वैनिश इनटू थिन एयर, हवा में, पतली सी हवा में गायब हो जाना। याद करने का तरीका, पतली सी लड़की हवा में गायब हो जाती, पता ही नहीं गई किधर गई। अब मोटी लड़की है, बहुत मोटी, मोटी लड़की है बहुत, अब वो किधर जाएगी आपको दिखेगा, वो जा रही, वो जा रही। कोई पतली सी है, सुक्कड़ सी है, बिल्कुल पता ही नहीं लगता किधर चली गई। तो वैनिश मतलब गायब हो जाना, इनटू थिन एयर का मतलब है अचानक से गायब हो जाना, कंप्लीटली डिसअपियर, पूरी तरह गायब हो जाना, पूरी तरह गायब होना। वैन पिग्स फ्लाई, वैन मतलब जब, पिग्स मतलब सुअर, फ्लाई मतलब उड़ेंगे। वैन पिग्स फ्लाई आजकल एसएससी का फेवरेट बना हुआ है ये वाला। ऐसा समय जो कभी नहीं आएगा, अ टाइम दैट विल नेवर कम, अ टाइम दैट विल नेवर कम। जैसे गाना वायरल हो रहा है ना, तेरे वास्ते में चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे भी मैं साथ लाऊंगा। कैसे? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे भी मैं संग लाऊंगा। उससे पूछा, लड़की ने पूछा कब लाओगे, आपको रिप्लाई करना है व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ेंगे तब हम लाएंगे तेरे वास्ते फलक से चांद और 16-17 सितारे साथ। कब? जब पिग्स फ्लाई करेंगे, सुअर उड़ेंगे, मतलब कि ना पिग्स फ्लाई करेंगे ना हम चांद सितारे लाएंगे। हाँ, ना हम चांद सितारे लाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी। ठीक है, दूसरा तरीका आपने देखा होगा, रेलवे पटरी के बराबर में बैठी रहती है सजनी, और सजनी बोलेगी, नीचे लिखा रहेगा सजना तुम कब आओगे, ऐसे एक पैर ऐसे और ऐसे, सजन तुम कब आओगे। और पेड़ के नीचे बैठी रहती है, बराबर से पटरी जाती रहती है, एक बराबर से पटरी जाती है, प्लेटफॉर्म वो है नहीं, तो सजना पहली बात तो प्लेटफॉर्म पर आएगा, वहां नहीं आएगा। और वो वाला सजना कब आएगा, सजना तुम कब आओगे, सजना वहन पिग से फ्लाई, सजना तब आएगा, सजना कभी नहीं आ रहा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है वोल 9 यार्ड। होल मतलब पूरा, 9 मतलब 9, यार्ड मतलब गज, पूरा 9 गज। एक बात बताओ, इंसान को कितनी जमीन चाहिए? मरने के बाद 9 गज में इंसान की समाधि बन जाती है, अर्थी बन जाती है। पहले इसके लड़ा ले उसके बाद लाऊंगा। नहीं, आप ऐसे मत बोलना, बोलना वैन पिग्स फ्लाई, जब लेके आऊंगा, जब सुअर उड़ेंगे तब लेके आऊंगा। हाँ जी, ठीक है।
तो होल 9 यार्ड, यार 9 गज ही तो चाहिए इंसान के लिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। 9 गज में उसे दफना दो, उसे जला दो, उसका कुछ भी कर लो। द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, एंटायरिटी ऑफ समथिंग, द एंटायरिटी ऑफ समथिंग हो जाएगा भाई। एंटायरिटी है मतलब पूर्णता है, किसी भी चीज की पूर्णता है। हाँ जी, संग बांध लाऊंगा, अच्छा बांध लाऊंगा, अच्छा बांध लाऊंगा बोलता है वो। हाँ, जी ओके, आगे बढ़ जाऊं जी। होल मतलब पूरी तरह, पूरा। होल मतलब होता है कंप्लीट, ऑल होल कंप्लीट। 9 यार्ड 9 गज, इंसान को 9 गज जमीन चाहिए, उससे ज्यादा क्या चाहिए भाई, बताओ क्या चाहिए। बेकार में हम महल बनाते रहते हैं, 3 मंजिली घर, 2 मंजिली, 2 प्लॉट, वहां ये वो, भाई मरने के बाद 9 गज जमीन चाहिए। अगर तुम्हारे हिस्से में 9 गज जमीन है, टेंशन खत्म। हालांकि वो भी गवर्नमेंट ने फ्री दे रखी है शमशान घाट में। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, वर्क मतलब काम करना, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, द क्लॉक मतलब घड़ी के खिलाफ काम करना। इसका मतलब होता है किसी कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए तेजी से काम करना। जैसे कि आपके पास है 1 आवर और आपका काम बचा है 2 आवर्स का, तो आप ना घड़ी की सेकंड से ज्यादा तेज काम कर रहे हो। जितनी सेकंड में एक काम होना था, उतनी सेकंड, मतलब 10 सेकंड में जितना काम होना था, आप उसे 5 सेकंड में कर ले रहे हो। घड़ी के खिलाफ काम कर रहे हो, उसकी ज्यादा रफ्तार से काम कर रहे हो। जैसे कि आपकी सांस लेने की गति 1 मिनट में 72 बार, आपको सांस आप जल्दी जल्दी ले लो। इसका मतलब आप अगेंस्ट क्लॉक काम कर रहे हो। किसी काम को समय से पूरा करने के लिए आप एफर्ट डाल रहे हो। वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन डेडलाइन, डेडलाइन में कंप्लीट करना। ये दोबारा रिपीट हो गया है। अ बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स मतलब पक्षी का, आई मतलब आंख का, व्यू मतलब दृश्य। पक्षी उड़ते हैं मेरे भाई बहुत ऊपर, पक्षी बहुत ऊपर उड़ते हैं, तो उनको बहुत ऊपर से बहुत अच्छा नजारा दिखता है। हमको दिखेगा थोड़ा सा, 10 मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर का दिख जाएगा भाई पूरा एरिया, और पक्षी तो पूरे 1 किलोमीटर का देख सकते हैं कहां क्या हो रहा है। ठीक है ना। अ जर्नल व्यू फ्रॉम एबव, ऊपर से जनरल व्यू, सामान्य नजारा किसी चीज का। हाँ जी हाँ। हम्म, 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 जी ओके। एबव बोर्ड का क्या मतलब, एबव मतलब ऊपर, बोर्ड मतलब मान के चलो तख्ता, तख्ता बोर्ड नहीं, मेज मान के चलो। मेज मान के चलो। एबव बोर्ड का क्या मतलब भाई, एक होता है मेज के नीचे से पैसे सरका देना, लिफाफे देना, मिठाइयों में पैसे देना, और एक तरफ जो काम है भैया मेज के ऊपर रख के कर लो। एबव बोर्ड, कोई काम मेज के ऊपर बैठ के हो रहा है, मतलब कि ईमानदारी से हो रहा है। ऑनेस्ट, हु डज नॉट डिसीव एनीवन, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी को धोखा नहीं देता है। क्या एग्जाम्पल की जरूरत है क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या, क्या जरूरत है क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की। आई एम अबव बोर्ड गाय, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑनेस्ट है, जो किसी को डिसीव नहीं करता है, चीट नहीं करता है, अबव बोर्ड हो गया। ठीक है जी, ओके आगे चले। हाँ, आगे है अ बर्ड, सॉरी अ ब्लू आई बॉय, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, बॉम्ब लग दी मैनू, आपने गाना सुना होगा। तो ब्लू आईज को बहुत ही सुंदर माना जाता है, ब्लू आईज को बहुत सुंदर माना जाता है। तो कोई ऐसा लड़का है जिसकी नीली नीली आंखें, नीले नीले अंबर से चांद चमने, नीली आंखें वाले करके कुछ गाना है ऐसे, बिल्ली तेरी बिल्ली बिल्ली अख मेरी लाल गोरी है, तो बिल्ली बिल्ली अख, बिल्ली की भी नीली सी आईज होती है। तो ब्लू आइड बॉय को, ब्लू आइड ऐसा लड़का जिसकी ब्लू आईज हैं, जिसकी नीली आंखें हैं, बहुत प्यारा माना जाता है। वन हु इज फेवरेट, कोई ऐसा जो सबका पसंदीदा हो। अबुल इना चाइना शॉप, अब मुझे बता दो चाइना की दुकान पर जो माल होगा, सामान होगा, वो कितना सुंदर हो, कितना मजबूत होगा। हाँ, 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 बताओ जी। जी मेरी दीदी का लड़का है सर, हाँ जी, है ना। ब्लू आइज जो बॉयज होते हैं उनको बहुत हैंडसम माना जाता है। जी जी, आप मुझे ये बताओ
चाइना की शॉप है, वहां पर सामान कितना मजबूत होगा, कितना मजबूत होगा? भाई साहब, चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है। अब मेरे भाई, चाइना की दुकान पर आपने किसी सांड को छोड़ दिया है, बुल को छोड़ दिया है, आप बुल इन अ चाइना शॉप, देखो बहुत सोच समझ के बनाए हैं ईडीएम फ्रेज। अब चाइना की जो दुकान है उस पे सामान होता है बिल्कुल रद्दी भर, क्वालिटी जीरो, और वहां पे आपने सांड छोड़ दिया है। वो सांड पूरे तहस नहस कर देगा चाइना की शॉप को, पूरा तहस नहस कर देगा कि नहीं कर देगा? इसका मतलब एक अत्यंत अनाड़ी व्यक्ति है, मतलब कि चाइना की शॉप पर तो बहुत ही नाजुक कोमल व्यक्ति होना चाहिए, कोई बुल नहीं होना चाहिए, कोई सांड नहीं होना चाहिए। एन एक्सट्रीमली क्लमजी पर्सन है, एक्सट्रीमली क्लमजी पर्सन है, मतलब कोई जो फिट ना हो, उस परिप्रेक्ष्य में फिट ना हो। चाइना शॉप पर बुल को मत रखो, चाइना शॉप पर तो कैट को भी मत रखो, चाइना शॉप पर रखो खरगोश को। खरगोश कोमल सा होना चाहिए, जैसा उनका सामान ऐसा उनके जानवर वहां पे होना चाहिए। ठीक है जी। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज मतलब बंद, फिस्टेड मतलब मुट्ठी, पर्सन मतलब व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो मुट्ठी बंद करके रखता हो, पैसे खर्च ना करता हो, कंजूस मक्खी चूस हो, अ माइजर पर्सन है, अ माइजर मैन है, बहुत ही कंजूस व्यक्ति है, क्लोज फिस्टेड है, पैसे खर्च नहीं करता, मुट्ठी बंद करके रखता है, पैसा खर्च नहीं करता है। आगे बढ़ जाता हूं। अ चिफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, एक चिप है ओल्ड ब्लॉक की। अब भाई पुराने जमाने में आपको, पुराने जमाने की कोई चिप मिलती है, पुराने घर में आपको कोई चिप मिलती है, तो किसकी चिप होगी भाई? वो बहुत पुरानी चीजों की होगी, आपके दादा परदादा उन सब की होगी। तो मेरे भाई, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब है माता पिता के समान होना, रिसेंबलिंग पेरेंट्स। या ओल्ड ब्लॉक वाली चिप है, नई ब्लॉक वाली चिप नहीं है, जैसे हमारे पहले थे ऐसी ही चिप है, पुरानी चिप है, आप ऐसे देख सकते हो। हाँ जी, फ्रूगलेस नहीं, फ्रूगल होता है वो, है ना। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, डैमसेल होता है मेरे भाई यंग लेडी, यंग लेडी। मिस, जो मिस, एक्सक्यूज मी मिस, तो ये मिस होती है डैमसेल। याद करने का तरीका, दम सेल, तो जो दम लगाकर बिचती है, दुनिया के सबसे जघन्य अपराधों में से एक होती है मानव तस्करी, उसमें भी सबसे जघन्य है लड़की को बेचना, लड़की को बेचना। और दम लगाकर बिचती है लड़की, मोटे पैसों में बिचती है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, डैमसेल मतलब दम लगाकर बिचती है, दम लगाकर सेल होती है, मतलब कि ज्यादा पैसों में बहुत मतलब जोर शोर से लड़की बिचती है, यंग लेडी जोर शोर से बिचती है, तो डैमसेल आप ऐसे याद रख सकते हो। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस होती है दुविधा, डिस्ट्रेस मतलब दुविधा, कष्ट, पीड़ा, कलेश, मतलब कोई लड़की कलेश में है। आ एक असहाय नारी है, आ हेल्पलेस वुमेन है, कोई हेल्पलेस वुमेन है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, बिचारी है, अबला नारी है, बिचारी अबला नारी है। जी, सब बुक से पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, हाँ। भाई पानी नहीं है। ठीक है जी, अगला है अ फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज होता है मेरे भाई स्वर्ग, स्वर्ग होता है पैराडाइज, और फूल्स मतलब मूर्ख। अब आप मुझे खुद बता दो, मूर्खों का स्वर्ग कौन सा है? मरने के बाद किस मूर्ख को स्वर्ग चाहिए, आपको अच्छे से पता है। ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें मरने के बाद स्वर्ग चाहिए? ठीक है जी। अ फूल्स पैराडाइज, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस, है ना, फुलिश रीजंस के लिए खुश होना, है ना, मूर्खतापूर्ण खुश होना, पुलिस रीजन के लिए खुश होना, पुलिस रीजंस के लिए खुश होना। बंद हो गया भाई तेरा स्क्रीन, स्क्रीन बंद हो गई। बताओ जी, अब भी नहीं? जी हाँ, ओके जी। अ फूल्स पैराडाइज, मूर्ख का स्वर्ग, मूर्ख का स्वर्ग, मूर्ख बिना कारणों के खुश हो जाता है। ठीक है जी। आगा आगे है अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन,
अब मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स हो जाता है अ गोल्डन मीन। गोल्डन साधन है भाई, मतलब ऐसा देख लो, दो चरम सीमाओं के बीच का मार्ग है मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की सीमा के बीच से आपने कोई सड़क बना दी है तो वो अ गोल्डन मीन हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। अ हॉर्नेस नेस्ट, देखो नेस्ट होता है जो छत्ता होता है, हॉर्नेस्ट हो जाता है मेरे भाई। आपने वो सुना है, कौन कौन जानता है ततैये को, और ततैये को भी जो काला ततैया होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? काला ततैया जो होता है मोटा सा, भौरा, भौरा बोला जाता है। हाँ जी, ठीक है जी। तो मैं भाई आ हॉर्नेस नेस्ट मतलब ततैयों का छत्ता। जो ततैये होते, ततैये समझते हो? लाल लाल सा जो होता है, डंक मार देता है तो सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है ना। हॉर्नेस नेस्ट का मतलब है कोई अप्रिय स्थिति। आपने ततैये के छत्ते में हाथ डाल दिया है, हाथ में स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन है इसका मतलब। आगे बढ़ जाता हूं। अ लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक, लाफ मतलब हंसी, स्टॉक तो आपको समझते हो भाई, कोई किसी चीज का क्या है, स्टॉक है, भौरा बोला जाता है। हाँ जी बिल्कुल है, मैं जानू हूं भौरा जी, मैं जानू हूं। क्या क्या जानते हो जी? और ठीक है, इससे जुड़ी हमारी लाइफ की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी एक भौरा से रिलेटेड, है ना। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र, मतलब जिसको देखकर हंसी आए। जैसे कि आपको, है ना, वोकेबलरी क्लास मेरी, मैं लाफिंग स्टॉक लगता हूं जी। हड्डा कहते हैं उसको सर, नहीं जी हम तो नहीं बोलते। हाँ मतलब घोंसला उनका छत्ता ही होता है भाई। अ लाइव वायर, लाइव मतलब जीवित, वायर मतलब तार, जिंदा तार। आपने देखा होगा कि देखना, इस हाथ को पकड़ना, इस तार को पकड़ना, वो पकड़ा, अच्छा इस वाले में बिजली है, मतलब कि बिजली वाला तार है। लिविंग लाइव वायर का मतलब हो जाएगा लाइवली एंड एक्टिव, सजीव है कोई चीज। निडल इन अ हैशटैग, हैशटैग होता है भाई भूसे का ढेर, भूसे का ढेर। अब भूसे के ढेर में आपने एक सुई डाल दी है, तब क्या आप उसे ढूंढ पाओगे? भूसे के ढेर में सुई डाल के घुमा दो, ढूंढ के दिखा दो। तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढना कितना मुश्किल होता है, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। निडल इन हैशटैग, निडल इन हैशटैग का मतलब हो जाता है भूसे के ढेर में सुई, भूसे के ढेर में सुई हो जाता है। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, केक के पीस बनाने कितने आसान है। आपके पास चम्मच है, चम्मच से काट लो। आपके पास नाइफ है, नाइफ से काट लो। आपके पास आरी है, आरी से काट लो। आपके पास पेन है, पेन से काट लो। और कुछ भी नहीं है। गर्ल्स तो ऐसे करती है, चाकू लाना भूल गए, बड़े बड़े बाल, एक बाल तोड़ा और दोनों तरफ से बाल को पकड़ा और केक काट दिया बाल से। भाई केक के पीस बनाने, अ पीस ऑफ केक, केक के पीस बनाने बहुत आसान होते हैं। तो भाई वेरी इजी टास्क है, वेरी इजी टास्क है जी। हाँ जी, वेरी इजी टास्क है। हाँ हाँ जी, जी आगे बढ़ जाओ, है ना। अ सी चेंज, सी मतलब समुद्र, चेंज मतलब बदलाव, समुद्री बदलाव हो गया है जी। अब बताओ समुद्री बदलाव कैसे हो गया, मतलब आप बोल दो, ऐसे बोल के देखो, समुद्र का रंग नीले से लेकर क्या हो गया मेरे भाई, नीले से लेकर उसका रंग गुलाबी हो गया, है ना। गुलाबी पसंद लड़कियों को, बॉयज के लिए फेवरेट कलर होता है ब्लू, ब्लू कलर बॉयज को पॉजिटिव एनर्जी देता है, गर्ल्स को पिंक कलर पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो बोला, मैंने बोला जो समुद्र है, सी है, उसका कलर ब्लू से पिंक हो गया, तो भाई समुद्र तो पूरी तरह बदल गया है, बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा ये तो। यही इसका मतलब होता है, सी मतलब समुद्र, चेंज मतलब बदलाव, अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आज मैं सुक्कड़ सा हूं, कल को मेरा 16 का डोला हो जाए, 42 की छाती हो जाए, तो एकदम से मेरा क्या हो जाएगा, मेरे अंदर कंप्लीट चेंज आ जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। अ स्टॉर्म इन टी कप, स्टॉर्म मतलब तूफान, टी कप मतलब चाय के कप में तूफान। आपने देखा है वो नागार्जुन पैर से तूफान ले आता है, उसे छोड़ो। आपके घर में चाय बनी और कोई चाय में चीनी डालना भूल गया, आपने टी के कप में तूफान मचा दिया। कौन पागल है, चाय बनानी आती, किस घर से आई हैं, क्या संस्कार दिए हैं ये सब,
मतलब कि बहुत छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। स्टॉर्म ला दिया, तूफान ला दिया चाय के कप के ऊपर, चाय के कप के ऊपर तूफान खड़ा करना। बिग फिश ओवर अ स्मॉल मैटर, छोटे से मैटर में बिग फिश करना, है ना। एथल्स हील का क्या मतलब हो जाता है? एथल्स मेरे भाई, है ना, एक ग्रीक वो था। ट्रॉय जो स्टोरी है ना वो अखिलेश की, इसी की है। मैंने गलत बता दिया था हरकुलीन में पिछली वाली क्लास में। एथल्स हील्स का मतलब तो कोई अखिलेश करके एक वो है, ग्रीक का योद्धा था। वो हील अपनी एडी से कमजोर था। जैसे रावण टूंडी से कमजोर था, नाभि से कमजोर था, ऐसे ये हील से कमजोर था। आपका कमजोर पॉइंट है, कमजोर पॉइंट है। हाँ जी, मैग्नेट से ढूंढ लेंगे। हाँ जी जी, ठीक है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। एक्शन मतलब आपके कर्म, स्पीक मतलब बोलते हैं, लाउडर मतलब जोर से, देन मतलब से, वर्ड मतलब आपके शब्दों से। शब्दों से ज्यादा आपके कर्म बोलते हैं। इंटेंशंस कैन बी जज्ड बाय पीपल्स एक्शन। हाँ जी, ठीक है। लोगों के कार्यों से इरादों का अंदाजा लगाया जा सकता है, या फिर आपके शब्द से ज्यादा आपके कर्म महत्वपूर्ण होते हैं, ये इसका मतलब हो जाता है। आगे बढ़ जाता हूं जी। अलाइव एंड किकिंग, अच्छा स्वस्थ होना। किस किस को याद है 3 इडियट में वैक्यूम क्लीनर से जो आपका आमिर खान है वो डिलीवरी करता है। जब वो डिलीवरी करता है तो क्या होता है? डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोता नहीं है, बच्चा रोता नहीं। तो बहुत देर तक सब ऐसे देखते हैं, सन्नाटा सा छा जाता है। पीछे से करीना कपूर मानती है, रो क्यों नहीं रहा, ये रो क्यों नहीं रहा? तो सब करते हैं, भाई रो रो, बच्चा नहीं रोता है। तो सब रोने लगते हैं कि बच्चे को कोई गड़बड़ है। अचानक से बच्चा लात मारता है आमिर खान के। आमिर खान बोला लात मारा, सबको लगा झूठ बोल रहा है, लात नहीं मारी। और वो बच्चा फिर दोबारा से लात मारता है और रोने लगता है। तो मेरे भाई पहचान थी, बच्चा जिंदा है, अलाइव एंड किकिंग। मतलब कि जब बच्चे ने लात मारी और रोया तब पता चला अच्छा स्वास्थ्य है, इन गुड हेल्थ है। नहीं तो सन्नाटा छा गया था मूवी में, लगा था ये तो गया, ये तो गया, है ना। वो करता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो उसको लात मारता है। अब बोलते हैं लात मारता है, अच्छा फुटबॉलर बनेगा। ठीक है जी, आपको याद होगा ऑल एंड सनड्राई। ऑल मतलब सभी, और सनड्राई मतलब समझ लो, समझो सन की धूप है ना, धूप है। क्या आपने आज तक ऐसा देखा है कि जो है सूर्य देव नाराज हो गए, चलो आज मैं हिंदू हिंदू पे धूप डालता हूं, मुस्लिम पे नहीं डालता हूं, या आज मैं मुस्लिम मुस्लिम पे धूप डालता हूं, हिंदू पे नहीं डालता हूं? ऐसा आपने देखा है? भाई अगर किसी जगह पे धूप डलेगी या तो सूर्य देवता उस जगह पे पूरी पे धूप डालेंगे या डालेंगे ही नहीं। तो ऑल एंड सन ड्राई का मतलब हो जाता है बिना किसी भेदभाव के। जो सन की ड्राई है वो सबको मिलती है बिना किसी भेदभाव के, एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकता है। ऑल मून साइन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑल मून साइन, चांदनी रात होगी मेरे तेरा साथ होगा। क्या क्या डायलॉग बने हुए हैं चांदनी रात के उसका चेहरा है चांदनी से भी ज्यादा चमकीला। मतलब कितने शायरों ने कितने डायलॉग बना रखे हुए हैं मून शाइन के ऊपर, कि चांदनी रात की तरह जो है चमक रही थी वो, पता नहीं क्या क्या। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, मैंने बीटेक कर ली, वो भी मैकेनिक से जी। ओहो, ज्यादा सीरियस ले गया आपको मूवी को, मूवी को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। फार फ्रॉम रियलिटी है ना। ऑल मून शाइन, ऑल वह तो पूरी की पूरी चांद की तरह चमकती है, चांदनी तू मेरी चांदनी है। ये तो भाई रियलिटी से दूर की बात है, ये रियलिटी की बातें ये नहीं है। ऑल इन द सेम बोट, सारे के सारे एक बोट में हैं और बोट में हो गया छेद, बोट पलटने वाली है, तूफान आ गया, सब पे बराबर मुसीबत है। मतलब कि सब एक मुसीबत में होना, टू बी इन सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन एज अदर पीपल। जैसे बाकी लोग मुसीबत में ऐसी तुम हो। अगर तुम एक बोट में हो, जैसे आपने टाइटैनिक देखा, उसमें बहुत से लोग मरे थे, तो जो जो बोट में थे सब पे मुसीबत आई थी, है ना, सब पे मुसीबत आई थी। हाँ जी, हाँ। हम्म
ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अगला है मेरा एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख। जैसे सऊदी अरब में चलता है चोरी की हाथ कटेगा, एक्सीडेंट में पैर टूटा तुम्हारा पैर तोड़ा जाएगा, गलती से किसी की आंख फूट गई तुम्हारी आंख फोड़ी जाएगी। मतलब कि एन आई फॉर एन आई, जैसा बर्ताव करोगे वैसा पाओगे। टिट फॉर टैट हो जाता है, यू विल गेट एज यू बिहेव, तुम वही प्राप्त करोगे जो तुम बिहेव करोगे। एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, हाँ जी, हाँ, जो, हाँ जी। एन आयरन विल, विल होती है इच्छा, यहां पर विल मॉडल नहीं है, यहां पर विल है इच्छा। एन आयरन विल, विल एक नाउन है जिसका मतलब होता है इच्छा, इसका मतलब इच्छा भी होता है। और एन आयरन विल, लोहे सी इच्छा है, जो ठान लिया सो ठान लिया, है ना। वो आपने सुना होगा, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ये एन आयरन विल का एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आपकी लोहे जैसी विल है। एन ओपन बुक, जैसे कि हम ओपन बुक है भाई, जिसका कोई सीक्रेट ना हो, जिसका कोई सीक्रेट ना हो, एन ओपन बुक हो गया, जो कोई राज न रखता हो। वन दैट होल्ड नो सीक्रेट्स। और एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कौए उड़ते हैं। कौए जो होते हैं शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करते हैं, शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करते हैं, सबसे छोटा रास्ता चुनते हैं, द शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट। आपको देखना है, देखो बी लाइन हो जाता है सीधी रेखा, और जो क्रो होते हैं सबसे छोटे रूट को चुनते हैं। अब देखते हैं, हाँ जी, अब देखते हैं, क्या तुम लोग रेडी हो? आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी? दिख ही नहीं रहा रेडी तो यहां लिखा हुआ। लो जी, अब थोड़ी देर के लिए सबर कर लेना, कभी बोलो सर जी पिंक नहीं, पिंक नहीं, पिंक नहीं, वहां दिखेगा नहीं दूसरा कलर। रेडी हो भाई टेस्ट योर सेल्फ के लिए? रेडी हो? हाँ जी। नहीं, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है जी। जी बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं, कल से आपकी मॉर्निंग वाली क्लास जो है, कल से आपकी मॉर्निंग वाली क्लास 8 AM से रहेगी, 8 AM से 10 AM रहेगी। कल आपकी मॉर्निंग ग्रामर की क्लास, जिसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसमें हम आर्टिकल पढ़ रहे होंगे। 8 AM से 10 AM आपकी कल मॉर्निंग वाली क्लास रहेगी। अरे क्या लिख दिया मैंने भाई, आर्टिकल हम पढ़ेंगे। पहली स्लाइड आपके सामने आ जाती है, आपको ABCD आंसर बताना है। नहीं जी, हमारा कोई सीक्रेट नहीं है जी। आपको बुक्स की जिस जिस पर ऑफर है उसकी लिस्ट दे रखी है, ACBD सही आंसर पहला आया है। तो स्पीक वंस माइंड, अपने भाई मन की बात कहना, या पूरी तरह अपने थॉट्स को सीधा सीधा बोलना, पहले का ए हो गया। टू टेक वंस हैट ऑफ, अपना हैट उतारना, प्रशंसा करना, एडमायर समवन, सी हो गया। टू टेक फॉर ग्रांटेड, ग्रांट ले लेना, किसी बात को पूरी तरह मान लेना, बी हो गया। और थ्रो डस्ट इन वन साइड, किसी की आंखों में धूल फेंकना, किसी को मिसलीड करना, कंफ्यूज करना। तो ACBD सही आंसर है, ACBD सही आंसर है, इसका बता दो जी। मैं साइड हो जाता हूं मेरे भाई, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चंस देखकर आंसर दे सको।
जी। टुक एक्सेप्शन मतलब किसी चीज का अपवाद मानना, विरोध करना, भाई ये बात नहीं मानूंगा तुम्हारी, इसका एक्सेप्शन है ऑब्जेक्ट करना, बी हो गया। काना डी फियर, बहरा वाला कान घुमा देना मतलब कि ध्यान नहीं देना, बोल देते ना कई बार इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे ही बकता रहता है। अंडर अ क्लाउड, अगर आप क्लाउड के नीचे हो मतलब कि आप संदेह के घेरे में हो, डी। और टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब ब्लाइंड आई घुमाना, किसी को इग्नोर करना, सी। बी ए डी सी, ना दिखेगा ना फोकस करोगे, बी ए डी सी। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गई है, बताओ जी। डैमसेल आपको याद रखना है, जिसका मतलब होता है युवती, यंग लेडी, मिस। होल 9 यार्ड का मतलब है कोई चीज कंप्लीट है, 9 गजी तो चाहिए यार, और चाहिए क्या आपको, एंटायरिटी ऑफ समथिंग, डी हो गया। वैन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ेंगे मतलब कि कभी नहीं उड़ेंगे, कभी नहीं, है ना। अ टाइम दैट विल नेवर कम, सी। वैनिश इनटू थिन एयर, मतलब थिन एयर में गायब हो जाना मतलब पूरी तरह गायब हो जाना, कंप्लीटली डिसअपियर, बी हो गया। और अप टू द मार्क, अप टू द मार्क मतलब जो लेबल है, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग, डी सी बी ए सही आंसर हो गया। बहुत गजब, बहुत गजब। नेक्स्ट स्लाइड आ गई आपके साथ, इसको बताओ क्या होगा सही आंसर। अब बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स का जो व्यू होता है ओवर व्यू होता है, जर्नल व्यू होता है, ऊपर से उसको अच्छा दिखता है, जर्नल व्यू फ्रॉम एबव, ऊपर से लिया गया व्यू, सी हो गया। पक्षी ऊपर से ही व्यू लेते हैं। एबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर है मतलब कोई चीज विदाउट एनी, किसके साथ है, डिसीवनेस के साथ है, मतलब कि ऑनेस्ट है, जिसमें कोई छल कपट ना हो। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक मतलब कि घड़ी के विरुद्ध काम करे, बहुत मेहनत से काम करे और डेडलाइन से पहले काम खत्म हो जाए। और वर्क अगेंस्ट द क्लॉक 2 बार आ गया है, ये 2 बार आ गया। मेरे भाई ए बी कर लो या बी ए कर लो, सी डी ए बी या सी डी बी ए दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, आगे बढ़ जाता। ब्लू आइड बॉय है, क्लोज फिस्टेड पर्सन है, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है, बुल इन आ चाइना शॉप है। अब बुल इन आ चाइना शॉप, बताओ क्या होगा सही आंसर। रीजनिंग की क्लास भी बता देंगे आपको कब होगी। एंड ब्लू आइड बॉय मतलब जो ऐसा जो सबको पसंद हो, सबका फेवरेट हो, सी। क्लोज फिस्टेड पर्सन मुट्ठी बंद कर रखने मतलब कि कंजूस व्यक्ति है, माइजर मैन है, ए हो गया। और चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का क्या मतलब है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब है किसी के मतलब कि माँ बाप के शकल पे जाना, है ना, माँ बाप की शकल पे जाना, रिसेंबलिंग पेरेंट्स, डी हो गया, हम शकल होना। और बुलेना चाइना शॉप का मतलब है एक्सट्रीमली क्लमजी पर्सन, जो उस परिस्थिति के लिए उपयुक्त ना हो। तो सी ए डी बी सही आंसर हो गए, आगे आ जाते हैं। फूल्स पैराडाइज है, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस है, जी। बताओ जी। फूल्स पैराडाइज, मूर्ख होगा स्वर्ग, मतलब कि मूर्ख बिना बात के खुश हो जाते हैं, बिना बात के खुशी हो जाते हैं, विदाउट रीजन, बी हो गया। डैमसेल इन डिस्ट्रेस है कोई युवती है बेचारी, हेल्पलेस है, आ हेल्पलेस वुमेन, ए हो गया। हॉर्नेस नेस्ट है बुरी स्थिति है, अनप्लीजेंट सिचुएशन, डी हो गई। और गोल्डन मीन हो जाएगा मिडिल कोर्स है, मतलब कि दो एक्सट्रीम के बीच की स्थिति, बी ए डी सी सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं जी। अ पीस ऑफ केक है, अ व्यू, लाइव वायर है, मिडल एम निडल इन आ, हैशटैग है, अ लाफिंग स्टॉक है। पीस ऑफ केक, केक के पीस को काटना बहुत इजी होता है, वेरी इजी टास्क, डी हो गया। लाइव वायर,
एनर्जेटिक है भाई, वायर अगर लाइव है उसमें जान है, एनर्जेटिक होगा, लाइवली होगा, एक्टिव होगा, बी हो गया। है ना। निडल हैशटैग है, मतलब भूसे में सुई बड़ा मुश्किल है जी, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट करना है। और लाफिंग स्टॉक है जो ऑब्जेक्ट है लाफ्टर का, हंसी का पात्र। ए डीबीसीए सही आंसर हो गए हैं आपके। सी चेंज है, एक्ल सील है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप है, और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स है। आ सी चेंज है, कंप्लीट चेंज हो जाएगा किसी भी चीज में, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ए एक्ल सील हो जाएगा आपका कमजोर पक्ष है, वीकनेस, वल्नरेबल पॉइंट है, सी हो गया। स्टॉर्म इन अ टी कप है, चाय के ऊपर तूफान खड़ा करना, छोटी सी बात पर है ना क्या करना, बवाल खड़ा कर देना, है ना। अ बिग फिक्स ओवर अ स्मॉल ट्रिवियल मैटर, बी हो गया। और लास्ट है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स है, इंटेंशन दैट कैन बी जजेड बाय पीपल्स एक्शन। एसीबीडी सही आंसर हो गए हैं, एसीबीडी सही आंसर हो गए। बताओ जी, ऑल एंड सनड्राई है, अलाइव एंड किकिंग है, ऑल मूनशाइन है, और ऑल इन द सेम बुक है, सेम बोट है। ऑल एंड सनड्राई का क्या मतलब है भाई? सन की जो ड्राई है वो सबको होती है बिना किसी पक्षपात के, विदाउट डिस्टिंक्शन है या डिस्क्रिमिनेशन है, बी हो गया। अलाइव एंड किकिंग है, जब वो जिंदा था, लात मारा था, तब पता चला था हेल्दी है, गुड हेल्थ में है, वरना रोना शुरू हो गया था वहां पे, 3 इडियट मूवी। ऑल मून साइन, सारी मून साइन क्या है मेरे भाई, बेकार की बातें हैं, रियलिटी से दूर है ना। चांद सा मुखड़ा, है ना, चांद सा मुखड़ा रियलिटी से दूर है, मुखड़ा चांद सा नहीं होता। चांद को सच में देख लोगे तो इतने धब्बे हैं उसमें, कोई मुखड़ा नहीं चाहेगा मेरा मुखड़ा ऐसा रहे, है ना। इन द सेम बोट का मतलब हो जाता है सेम सिचुएशन में होना, डी। तो बी ए सी डी सही आंसर हो गया। और लास्ट स्लाइड आपकी आ जाती है अब, लास्ट स्लाइड आ जाती है अब, बताओ जी। एन आई फॉर एन आई है, एज द क्रो फ्लाइज है, एन ओपन बुक है, एन आयरन विल है। एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख। टिट फॉर टैट, यू विल गेट व्हाट यू बिहेव, ऑप्शन ए हो गया। और एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कौए उड़ते हैं, और कौए तो शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करते हैं, डी हो गया। एन ओपन बुक, किताब खुली हुई है, कोई सीक्रेट ही नहीं है, लाइक मी। वन दैट होल्ड नो सीक्रेट, सी हो गया। और एन आयरन विल, आपकी आयरन विल है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, आपकी आयरन विल आपको सिलेक्शन दिलाएगी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो जाएगा। एडीसीबी सही आंसर है मेरे भाई। कितने याद हुए, कितने याद हुए आपको? 40 में से 40, बहुत बढ़िया। मिलते हैं अभी 5 मिनट बाद आपके प्रैक्टिस सेशन में 1 बजे यूट्यूब पर। प्रैक्टिस सेशन को फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आप मिसलेनियस चीजों को, है ना, डील करना सीखते हो, आप रूल्स को अप्लाई करना सीखते हो, आप टाइम मैनेज करना सीखते हो। सबसे जरूरी प्रैक्टिस सेशन है आपका, टेस्ट है जो आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। कल को आपको स्कोर कम आता है या कोई और बात होती है तो आप मुझे ब्लेम नहीं करेंगे अगर आपने एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस किया हुआ है। क्लास से ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस सेट है। आपके पास टाइम कम है, डेटा कम है, आपके आईज में दिक्कत है, तो कोई क्लास मिस कर देना, चाहे मेरी मिस कर देना, लेकिन प्रैक्टिस सेट मिस मत करना, आपके भले के लिए बता रहा हूं। प्रैक्टिस सेट को मिस मत करना बिल्कुल भी। ओके दोस्तों।